सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय रमाबाई, जय सावित्री, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को, उन देवियों को, उन वीरों को जिन्होंने देश की खातिर, मानवता की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं एक संतोष, सहयोग, साहस और सहनशीलता की मूर्ति, माता रमाबाई की कहानी, माता रमाबाई का जीवन परिचय, माता रमाबाई के संघर्ष की कहानी। आज माता रमाबाई का परिनिर्वाण दिवस है, तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को एसएम न्यूज़ के माध्यम से माता रमाबाई के परिनिर्वाण पर सत सत नमन करता हूं, उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 में महाराष्ट्र में दापोली के पास वानाड गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बालंगकर था और इनका बचपन का नाम रामी था और इनकी माता का नाम रुक्मिणी था। इनके 3 भाई, इनके 2 बहनें और 1 भाई थे और बचपन में ही इनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद ये बहन भाई अपने मामा और चाचा के साथ बम्बई में आकर के रहने लगे। 9 वर्ष की आयु में रामी का विवाह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साथ में हो जाता है। उस समय बाबा साहब की उम्र करीब 15 साल थी और वो 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। उस समय परेल में एक मजदूरों का मोहल्ला होता है जिसको चाल कहते हैं। रहने की जगह चाल होते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी से थोड़ा सा बड़ा होता है। उसमें रहते थे, 2 कमरों का छोटा सा मकान था। माता रमाबाई कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी, गंभीर और बुद्धिजीवी महिला थी। उनकी सारी जिंदगी अभावग्रस्त रही। बाबा साहब से शादी के बाद, क्योंकि बाबा साहब हर समय पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, माता रमाबाई को पूरे परिवार का उत्तरदायित्व था। अपने परिवार के साथ साथ में इनके जेठ का जो परिवार था, उनकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर थी। जब बाबा साहब अमेरिका में पढ़ने गए थे, वो समय रमाबाई के लिए बहुत ही दुखदपूर्ण रहा था, बहुत ही संघर्षशील रहा था। पैसे की दिक्कत थी। बाबा साहब चूंकि कोई कमाई धमाई ज़्यादा होती नहीं थी, तो थोड़ा बहुत जो भी बाबा साहब पैसे कमाते थे वो रमाबाई को दे देते थे। रमाबाई उसी में अपना घर का खर्चा चलाती थी। कभी जो ज़रूरत पड़ती थी बाबा साहब को, तो बाबा साहब उन्हीं से लेते रहते थे। इतनी अभावग्रस्त जिंदगी जीने के बाद भी माता रमाबाई ने कठिनाइयों से सामना किया। कठिनाइयों का सामना साहस के साथ किया, हंसते हंसते किया और जीवन भर संघर्षों में उनका साहस कभी नहीं हारा। रमाबाई बहुत ही स्वाभिमानी, कर्तव्यपरायण महिला थी और जब बाबा साहब अमेरिका में गए थे, उस समय एक बेटा पैदा हुआ माता रमाबाई के, और बेटा थोड़े दिन के बाद चल बसा। रमाबाई ने ये खबर बाबा साहब को नहीं बताई। इसलिए नहीं बताई कि अगर बाबा साहब को पता लगेगा, बाबा साहब को बताएंगे तो बाबा साहब की पढ़ाई खराब होगी, बाबा साहब परेशान होंगे। इसलिए बाबा साहब को नहीं बताया। बाबा साहब जब वापस आते हैं, वापस आकर इधर उधर देखते हैं, बच्चा कहाँ है, रमाबाई से पूछते हैं तो रमाबाई बताती है
कि बच्चा बीमार होकर मर गया। दवाई के लिए पैसे नहीं थे। बाबा साहब बहुत दुखी होते हैं। जब बाबा साहब ने कहा मुझे क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान होते, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती, इसलिए नहीं बताया। जब बाबा साहब भारत में होते हैं तो एक बच्चा और पैदा होता है, गंगाधर, जिसका नाम था, पहले बच्चे का नाम रमेश था, दूसरा बच्चा गंगाधर, वो भी थोड़े दिन के बाद बीमारी के कारण, दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में चल बसा। यशवंत बेटा था, यशवंत भी बीमार रहता था। माता रमाबाई उसके लिए हमेशा चिंतित रहती थी, लेकिन फिर भी बाबा साहब की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए बाबा साहब को कभी शिकायत नहीं करती थी, बाबा साहब से कभी शिकवा नहीं करती थी, अपने आप सारी चीज़ों को सहती रहती थी, झेलती रहती थी। बाबा साहब ने उस समय एक किताब लिखी जिसका नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उसमें बाबा साहब ने उसकी जो प्रस्तावना थी किताब की, उस प्रस्तावना में लिखा, पुस्तक में उन्होंने अपनी पत्नी के लिए वो रामो को भेंट की, सप्रेम भेंट रानो को रमो बोलते थे बाबा साहब उनको, और उनके शब्द इस प्रकार थे, मैं यह पुस्तक रमो को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में, अभाव व परेशानी के दिनों में जबकि कोई हमारा सहायक न था, अतः सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। ये उपरोक्त बाबा साहब के शब्दों से आप अंदाज लगा सकते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि माता रमाबाई ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का किस प्रकार संकट के दिनों में साथ दिया था, और बाबा साहब के दिल में उनके लिए कितना सम्मान और प्रेम था। बाबा साहब हमेशा परेशान खुद भी रहते थे कि वो रमाबाई को कुछ भी नहीं दे पाते थे, रहने की भी जगह उचित नहीं थी, कुछ भी कारण उचित नहीं था, रमाबाई परेशान रहती। रमाबाई के एक पुत्र और हुआ, एक पुत्री हुई जिसका नाम इंदु था। इंदु भी, बाबा साहब उस समय पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हुए थे, इंदु बीमार हुई। इंदु की बीमारी के लिए, दवाई के लिए रमाबाई ने कुछ पैसे इकट्ठे किए। उसी समय बाबा साहब की चिट्ठी आती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो भेज दो। माता रमाबाई असमंजस में पड़ जाती है कि मैं इंदु की दवाई लेने जाऊं या पैसे बाबा साहब को भेजूं। बड़ी असमंजस की स्थिति के बाद रमाबाई वो पैसे बाबा साहब को भेज देती है और इंदु दवाई के अभाव में दम तोड़ देती है। बाबा साहब बहुत दुखी होते हैं इन चीज़ों से। इसके बाद एक पुत्र और होता है। उस समय बाबा साहब वहीं पर थे, जिसका नाम था राजरतन। बहुत सुंदर था। बाबा साहब और रमाबाई उसको बहुत प्यार करते थे और उससे बहुत उम्मीद थी। बाबा साहब ये कहा करते थे कि आगे चलकर ये देश के लिए कुछ काम करेगा, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन राजरतन, जिसे बाबा साहब बहुत प्यार करते थे, वो भी चल बसा। एक पिक्चर आई थी काफ़ी दिन पहले, जब्बार पटेल की। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है
कि उस पिक्चर को, उस फिल्म को अवश्य देखें, पूरे परिवार के साथ बैठ के देखें और कई बार देखें। उस पिक्चर में जो सीन है राजरतन के जाने का, मैंने वो देखी है पिक्चर कई बार। बाबा साहब पढ़ाई कर रहे होते हैं, रात का टाइम होता है, शाम का। एक व्यक्ति संदेश लेकर के आता है कि बाबा साहब बेटा बहुत बीमार है, अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो दे दो, दवाई लेके आ जाए। बाबा साहब पढ़ना बंद करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं 2 मिनट और कुछ नहीं बोल पाते, फिर पढ़ने में व्यस्त हो जाते। तो व्यक्ति चला जाता है वहां से। थोड़ी देर के बाद फिर आता है, फिर बाबा साहब को कहते हैं कि बाबा साहब राजरतन नहीं रहा। बाबा साहब बहुत दुखी होते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं बेटे राजरतन की मृत्यु पर। इंतजार देखने के बाद, आजकल तो चूंकि जब किसी का देहावसान होता है तो रिश्तेदार या दोस्त लोग अंतिम संस्कार का सामान ले आते हैं। उस समय किसी के पास पैसे, किसी की स्थिति अच्छी नहीं होती थी, किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तो फिर वहाँ जमा लोगों ने, रिश्तेदार ने, किसी ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब कुछ पैसे दे दो तो राजरतन के लिए एक कफन का कपड़ा, अंतिम संस्कार का सामान लेके आए। बाबा साहब ने बहुत दुखी होकर कहा कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं शाम को ही दे देता और इसकी दवाई आ जाती, शायद ये बच जाता। रमाबाई कितनी दुखी होगी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जिसके 3 बेटे, 2 बेटे और 1 बेटी पहले मर गए, एक बेटा जिससे उम्मीद थी सबसे खूबसूरत और रष्टपुष्ट सा सुंदर था, वो भी चला गया उसकी गोद में। जब उसने देखा किसी के पास पैसे नहीं हैं कफन लाने के लिए, तो वो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके देती है और कहती है कि आप इसको कफन बना के ले जाएं बेटे। आप सोचिए कितना दिल में दर्द रहा होगा उस माँ के, जिसने 9-9 महीने बच्चों को रखा और उनकी गोद में वो बच्चे पैदा हो गए। राजरतन की जाने के बाद बाबा साहब भी बहुत दुखी होते हैं और कई दिनों तक घर से नहीं निकलते। बाबा साहब ने सोचा कि जब मैं अपने परिवार को नहीं बचा सकता, परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, तो ऐसे समाज के काम करने का क्या फायदा। बाबा साहब ने सोचा कि मुझे अब नौकरी कर लेनी चाहिए, सब कुछ तो बर्बाद हो गया, मुझे नौकरी करनी चाहिए और घर के लिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। बाबा साहब बहुत दुखी होते हैं तो पुनः रमाबाई उनको हिम्मत देती है, उनको हिम्मत बंधाती है। कोई बात नहीं, हमारे 4 बच्चे चले गए, लेकिन देश में इन शूद्रों के पता नहीं कितने लाखों बच्चे रोज मरते हैं 2-2 रुपये, 1 रुपये की दवाई के अभाव में। उनके लिए कौन लड़ेगा, उनके लिए कौन संघर्ष करेगा। आपको ये काम करना पड़ेगा और आप ही कर सकते हैं। बाबा साहब को जब हिम्मत बढ़ाती है तो बाबा साहब फिर तैयार होते हैं, फिर समाज के काम में जुट जाते हैं, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट जाते हैं। बाबा साहब कितने दुखी
रहे होंगे उस समय। उन्होंने 16 अगस्त 1926 को एक पत्र लिखा था। उनके दोस्त थे दत्तोवा पवार, उनको एक पत्र लिखा था। उस पत्र में इन्होंने लिखा था, बाबा साहब ने, कि हम 4 सुंदर, रूपवान और शुभ बच्चे दफन कर चुके हैं। इनमें से 3 पुत्र थे और 1 पुत्री। यदि वे जीवित रहते तो भविष्य उनका होता। उनकी मृत्यु का विचार करके हृदय बैठ जाता है। हम बस अब जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। जिस प्रकार सिर से बादल निकल जाता है, उसी प्रकार हमारे दिन झटपट बीतते जा रहे हैं। बच्चों के निधन से हमारे जीवन का आनंद ही जाता रहा। और जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, तुम धरती का आनंद हो, यदि यह धरती को त्याग जाए तो फिर धरती आनंदपूर्ण कैसे रहेगी। मैं अपने प्रयुक्त जीवन में बार बार अनुभव करता हूँ, पुत्र की मृत्यु से मेरा जीवन बस ऐसे ही रह गया है, जैसे तृण कांटों से भरा हुआ कोई उपवन। बस अब मेरा मन इतना भर आया है कि और अधिक नहीं लिख सकता। आप समझ सकते हैं इन शब्दों से बाबा साहब के हृदय की पीड़ा, कि बाबा साहब और रमाबाई, जब बाबा साहब इतने दुखी थे तो रमाबाई कितनी दुखी रही होगी कि जिसके 4 बेटे, 3 बेटा और 1 बेटी, जिनको उसने पाला, जिनको उसने जन्म दिया, और वो उसकी गोद में उसके देखते देखते असहाय रहे और वो चले गए, सिर्फ 1 रुपये या 2 रुपये दवाई लेने के लिए नहीं। बाबा साहब का पारिवारिक जीवन दुखपूर्ण होता जा रहा था। उनकी पत्नी रमाबाई, जिसके जवानी में 4 बच्चे शहीद हो गए, आप उसकी बथा, उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। लिहाजा वो बीमार रहने लगी तो बाबा साहब जगह बदल के बाय परिवर्तन के लिए उनको धारवाड़ लेकर के गए। वहाँ भी कोई अंतर नहीं पड़ा। बाबा साहब के 3 पुत्र और 1 पुत्री देह जा चुके थे। बाबा साहब बहुत उदास रहते थे और 27 मई 1935 को तो उन पर शोक और दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। उस दिन नृशंस मृत्यु ने उनसे उनकी पत्नी रमाबाई को छीन लिया। मरने से पहले रमाबाई बाबा साहब के हाथ को अपने हाथ में लेकर बाबा साहब से कहा कि मेरे बेटे यशवंत राव का ख्याल रखना, और इसके साथ साथ भारत के जो मेरे करोड़ों बच्चे हैं, उन सब की जिम्मेदारी आपकी है। उनका भी ख्याल रखना और उनके मान सम्मान के लिए अपनी लड़ाई जारी रखना। कितना धैर्य और साहस रहा होगा माता रमाबाई के मरते तक भी बाबा साहब को हिम्मत दिलाती रही। मैं दर्शकों से ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं रमाबाई की, ताकि हमारे दिल में, दर्शकों के दिल में कुछ दर्द जगे। जब रमाबाई का अंतिम संस्कार होने जा रहा था, उस समय 10,000 से अधिक लोग उनकी अर्थी के साथ गए थे। 10,000 से अधिक लोग अर्थी के साथ जाना एक मायने रखता है। और रमाबाई के जाने के बाद बाबा साहब की स्थिति बहुत खराब हो गई।
मानसिक अवस्था भी बाबा साहब की बहुत खराब हो गई थी। बाबा साहब ने अपना सिर मुड़वा लिया और सन्यासियों वाले कपड़े पहन करके दिन व्यतीत करने लगे। सन्यासियों जैसे दिन व्यतीत करने लगे तो इनको बहुत धक्का पहुंचा था रमाबाई के जाने से, क्योंकि रमाबाई वो रमाबाई थी, वो जीवन साथी थी जो गरीबी और दुखों के समय में उनके साथ मिलकर रही, संकटों से जूझती रही, और जब कुछ पाने का समय आया, बाबा साहब के जब कुछ अच्छे दिन आने वाले थे, तो वो अच्छे दिन देखने का मौका नहीं मिला और वो सदा के लिए पूरी जिंदगी भर दुखों के साथ संघर्ष करते हुए मात्र 37 साल की उम्र में, आप सोचिए 37 साल की उम्र तो जवानी की उम्र होती है। जवानी की उम्र में 37 साल की उम्र में अपने 4 बच्चे शहीद करके खुद भी शहीद हो गए। बाबा साहब बहुत दुखी हुए इस बात से, उनके लिए बहुत दुखद घटना थी बाबा साहब के लिए। लेकिन मैं, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी दर्शकों से कि रमाबाई के संघर्ष को समझें, जो उन्होंने कुर्बानी दी, जो उन्होंने त्याग किया, उनके त्याग को समझें। और बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी, बाबा साहब की कुर्बानी को समझें, जानें। क्योंकि मैं एसएम न्यूज का यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि आज रमाबाई को याद करके उन्होंने कई सारे कार्यक्रम रमाबाई के सम्मान में चला रखे हैं। इस सीरीज के तहत ये इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोगों को महापुरुषों का इतिहास नहीं पता, रमाबाई का इतिहास नहीं पता। रमाबाई ने कितने संघर्ष किए आपको विदित होगा। जब बाबा साहब दोबारा पढ़ने गए थे लंदन में, पहले तो सयाजीराव गायकवाड़ ने वजीफा दिया था तो उससे काम चल जाता था, बाद में वजीफा नहीं मिला था, फिर पढ़ने गए थे। उस समय माता रमाबाई उपले और कंडे गोबर के बना के उसको बेचती थी और उस बेच के जो पैसे आते थे उससे अपना घर का खर्च चलाती थी। उनके भाई बहन मजदूरी करते थे, उससे घर का खर्चा चलता था। माता रमाबाई को भी दूसरों के घरों में काम करना पड़ा। आप सोचिए, बाबा साहब जिनका दुनिया में नाम है, दुनिया उनको नमन करती है, ऐसे बाबा साहब की जीवन साथी जिसको कंडे और उपले बेच करके अपना घर चलाना पड़ा हो और बाबा साहब को पैसे भी भेजती रहीं, कितना साहस रहा होगा। आज की मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आज की तरह रमाबाई रही होती, उन्होंने बाबा साहब को ये सब ना करने दिया होता, बाबा साहब को मजबूर कर दिया होता अगर नौकरी करने के लिए, घर चलाने के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, तो शायद मैं ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आपके सामने नहीं होता। जैसे हमारे बाप दादे गुलामी करते करते मर गए, हम भी कहीं गुलामी कर रहे होते, और ऐसे आगे आने वाली संतान। तो महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आपके घर में जो भी है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका पति है, आपका पिता है, अगर कोई
बाबा साहब के मिशन के लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है, तो उसकी हौसला अफजाई करें, उसे रोके नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने दिल्ली में 30-35 साल पूरी जिंदगी काम किया है, नौकरी के साथ साथ मैं समाज में रहा हूं। कभी रात के 12 बजे से पहले घर नहीं पहुंचा। बहुत सारे साथी इस सफर में आए, काम करना चाहते थे, उनके अंदर चाहत थी, उनके अंदर टीस थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सबसे पहले उनकी घरवाली, अगर घरवाली नहीं थी तो उनके माँ बाप, भाई बहन, उनने उनकी टांग पकड़ ली, टांग खींच ली कि पहले अपना घर देख, अपने बीवी बच्चों को देख, ये समाज के काम का तैने ठेका नहीं लिया। और भी तो लोग हैं मोहल्ले में, गांव में, कितने लोग समाज का काम कर रहे हैं, कितने लोग बाबा साहब का काम कर रहे हैं। और मैंने ये देखा कि 90% लोग, 70 से 90% से तक लोग केवल इसलिए काम नहीं कर पाए कि उनकी घरवाली ने, उनके माँ बाप ने, उनके रिश्तेदारों ने उनकी टांग खिंचाई थी। मैं कहीं न कहीं उन पुरुषों की भी कमी मानता हूं कि वो समझा नहीं पाए अपने घर वालों को, खासकर महिलाओं को, कि हमें काम क्यों करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर बाबा साहब की पिक्चर जो जब्बार पटेल ने बनाई है, अगर वो फिल्म हम परिवार के साथ, बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को, सबको वो फिल्म देखें और दिखाएं, और उसके बाद अगर कहें कि मैं काम करूंगा बाबा साहब के मिशन के लिए, तो कोई माँ, कोई बीवी, कोई बाप, कोई माँ उसे नहीं रोकेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने वो पिक्चर देखी, कई बार देखी। पिक्चर देखने के बाद मेरी घरवाली को, मेरे बच्चों को, सबको समझ में आ गई कि समाज का काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस आधार पर कह रहा हूं, सभी महिलाओं से मेरा विशेष निवेदन है, और एक और निवेदन है कि एक कदम और आगे बढ़ें सभी महिलाएं। अगर आपका पति, आपका बेटा, आपका पिता, आपका भाई अगर नौकरी, आजीविका के साथ कुछ समाज का काम नहीं करता, तो उसे मजबूर करें, उसे माता रमाबाई के इतिहास के बारे में बताएं, रमाबाई की कुर्बानी और संघर्ष के बारे में बताएं कि कैसे रमाबाई ने उपले और कंडे बेच करके, घरों में काम करके, भूखे प्यासे रह के कभी भरपेट खाना नहीं मिला। इसीलिए मात्र 37 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ गई। अगर ये बताएंगे तो शायद कोई भी पुरुष, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका पिता है, जरूर घर से निकलेगा, समाज के लिए काम करने की सोचेगा। मेरा सभी पुरुषों से भी निवेदन है कि महापुरुषों के संघर्ष को समझें, रमाबाई के त्याग को समझें, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के त्याग को समझें। बाबा साहब और रमाबाई ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया समाज के लिए। तो हमारे पुरुषों को सोचना चाहिए कि हमें कुछ करना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि भूल जाइए रमाबाई को, भूल जाइए बाबा साहब को, भूल जाइए महापुरुषों को। मेरा तो वैसे मानना है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो अधिकारी रहे या व्यापारी रहे, हम अच्छी कोठियाँ, अच्छे घरों में रह रहे हैं, इसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है, मेरे माँ बाप का कोई योगदान नहीं है। अगर वो योगदान है तो इन महापुरुषों का है, माता रमाबाई जैसी, सावित्रीबाई जैसी महिलाओं का है, बाबा साहेब अम्बेडकर, साहू जी महाराज और फूले जैसे महापुरुषों का है, कि जिन्होंने समाज की खातिर
मेरे और आपकी खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि मेरे ऊपर इन महापुरुषों का कर्ज है, और जो कर्ज लेकर वापस नहीं देता उसे बेईमान कहते हैं। इसलिए आप सभी की, मेरी आप सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है, एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन महापुरुषों का हमारे ऊपर कर्ज है, जिनके त्याग तपस्या और बलिदान के कारण हमें पद पैसा और प्रतिष्ठा मिला है, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उन महापुरुषों के नाम पे हम पे बैक टू सोसाइटी करें, समाज को वापस करने का काम करें। इसके लिए हमें कोई मजबूर करने नहीं आएगा। हमें इतिहास पढ़ें और स्वतः ही हमें संज्ञान लेकर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ही समय आने वाला है कि आने वाली संतान गुलामी के गर्त में चली जाएगी, क्योंकि गांव में हमारा कुछ है नहीं, शहर में मुश्किल से एक घर बना लिया है। जब आगे आने वाली पीढ़ी होगी तो कहाँ तो रहेगी, क्या तो करेगी। आरक्षण खत्म हो गया, नौकरी मिलने वाली है नहीं, व्यापार हमारे पास है नहीं, खेती हमारे पास है नहीं। तो सोचिए आने वाले 10 साल या 20 साल पहले की हमारे बेटों के बेटों होंगे, वो भीख मांगने को या गुलामी करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि इन महापुरुषों के संघर्ष को समझें और आज इस बात की शपथ लें, माता रमाबाई के नाम की, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम की, कि हम आज से समाज के लिए काम करना शुरू करेंगे। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।